नमस्ते शाक, मैं हूँ लोकल मुखवास। सालों से वही टेस्ट, वही फ्लेवर, वही शक्कर मुझे सबका फेवरेट बनाता है। मैं हर डिनर की आफ्टर पार्टी हूँ और हर ऑफर की मंचिंग हूँ। मैं अमर हूँ। ओ ढोंगी, तुम मुखवास नहीं बकवास हो। सालों से वही अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनते हो, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी के बिना आते हो और अपने सिंथेटिक कलर्स और फ्लेवर्स से सबको चूना लगाते हो। ओह प्लीज, इट्स नॉट लाइक मुझे कोई चेंज कर सकता है। बकवास। मीट जॉय स्पून, एक न्यू एज माउथ फ्रेशनर और मुखवास ब्रांड जो करने आया है तुम्हारी छुट्टी। टाटा बाय बाय, होप नॉट टू सी यू सून। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम यश है। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम वैशाली है और हम आए हैं अहमदाबाद से। इंडिया में माउथ फ्रेशनर और मुखवास की अनऑर्गेनाइज्ड और अनहाइजीनिक कंडीशंस में कुछ नया कर दिखाने के सपने के साथ जॉय स्पून ने अक्टूबर 2023 में अपनी शुरुआत की। हम यूनिक इंग्रेडिएंट्स यूज करके रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स बनाते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट, सीड्स, मिलेट एंड नीम का यूज किया है। इन सभी प्रोडक्ट में हम व्हाइट शुगर के ऑल्टरनेटिव्स यूज करने का ट्राई कर रहे हैं और हमारी नो बकवास पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम सुपारी, फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव्स किसी में नहीं डालते। हमने अपनी शुरुआत अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से की और सून हम अब इसे क्विक कॉमर्स पर भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारा आस्क है 40 lakhs फॉर 1.5% इक्विटी। वो कहते हैं ना, मुखवास, प्यार और धंधा तीनों बांटने से बढ़ता है, इसलिए नो बकवास, ओनली जॉय स्पून मुखवास। स्वागत है आपका यश और वैशाली। थोड़ा आप लोग के बारे में बताइए कि मुखवास के बिजनेस के बारे में कैसे सोचा, आपकी स्टोरी क्या है? So, यश और मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर पाली से बिलोंग करते हैं। यश और मैं इनफैक्ट स्कूल फ्रेंड्स हैं और हम 12 साल से डेट कर रहे हैं। Congratulations। थैंक यू। शादी हो गई? शादी हो गई ना? शादी हो गई और हमारी बच्चा भी हो गया, जिसका नाम हमने जॉय स्पून रखा है। क्योंकि वो सारी डिटेल आपको बता देते हैं। नहीं मैं मजाक कैसा कर रहा सवाल था। पूछ रहा है? मजाक कर रहा था। Congratulations। आपकी उम्र क्या है अभी? आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए मेरी? 25। आई एम 28, ही इज 29। तो मतलब -12। यस। 16, स्वीट 16 रोमांस। सो मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक पाली में किया। उसके बाद मैंने BBA एंड फैशन डिजाइनिंग अहमदाबाद से किया। देन आई वर्क विद तरुण तेलियानी फॉर 2 years। Oh, how बट nice। हमेशा से कुछ करने का था, बिकॉज फूड मेरा कॉलिंग है और घर पे राजस्थान से हो तो घर पे मम्मी नानी कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे। और तभी मुझे रियलाइज भी हुआ कि जब मेरी मम्मी और नानी इतने सालों से ये मुखवास घर पे बना रही है, तो क्यों नहीं इसको एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिया जाए। और तभी मेरी शादी यश से डिसाइड हुई। तो वही बात हो गई ना, बगल में छोड़ा और गांव में डिंडोरा। लड़का भी मुझे गांव से मिल गया और बिजनेस आइडिया भी मुझे गांव से मिल गया। यश की क्या स्टोरी रही है इसमें? आपका कोई रोल है या सब मैनेज कर लेती हैं वैशाली? नहीं, काफी कुछ। ऑफ कोर्स मम्मी और नानी का रोल है, क्रेडिट देना पड़ेगा उन लोगों को। बट मैंने राजस्थान से पढ़ाई करने के बाद बॉम्बे आ गया था। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फिनिश किया बॉम्बे में। आई वर्क विद KPMG, Wow, रेमंड्स, very good। वोल्टास में काफी काम किया। SOPs बिजनेसेस के बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए। बट क्योंकि बिजनेस फैमिली से मैं भी हूँ, तो मेरे भी दिमाग में था कि करना कुछ खुद का है। मैंने हेल्थ स्टार्टअप शुरू किया 2019 में। पर जब वैशाली ने मुझे पिच किया कि यश, मुखवास में मेरा एक्सपर्टीज भी है, तुमने फूड में काम भी किया है, तो व्हाई नॉट फोकस ऑन वन कैटेगरी एंड बिल्ड अ ब्रांड फॉर इंडिया। वेरी स्मार्ट वैशाली, वेरी स्मार्ट। थैंक यू। तो वो पहले जो स्टार्टअप था वो वही कंटिन्यू हो गई, वही कंपनी है, वो बंद करा आपने? So farm से was the startup. I had started it. मेरा childhood friend राज जो CA है वो भी, and he continues that. तो वहाँ इक्विटी छोड़ दिया आपने अपनी? Correct. आप लोग जो कर रहे हैं तो सोच के ही बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि आप मिलेट्स और कई तरीके की नई कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं। तो मे बी ट्राई किया जाए आपके प्रोडक्ट्स को शुरू बिल्कुल में। यार, बिल्कुल। Every time is a good time for मुखवास. You can give this whole to me. Yes, this is the whole for you. और नाइस, ये पूरा ले सकते हैं। Yes, it's for nice. you only. Oh, wow. We have a customized. पर्सनलाइज किया है ना। It's personalized, bro. I have an audio escape written here, so it's like a personalized thing. ये खत्म मिलेगा आपको 1 घंटे में। This is so well done। पैकेजिंग इज वेरी नाइस। Thank you. ये विजिटिंग कार्ड आपका बहुत पसंद आया। अमेजिंग डिश। आप हमेशा ऐसे ही देते हो लोगों को विजिटिंग कार्ड yes। मुखवास के साथ? मैंने Yes। मुखवास होता क्या है पहले ये तो बता ये दो। जवान पान शान मतलब सुपारी
इसको मुखवास माउथ Mouth फ्रेश fresh. ये आलमंड डिलाइट बहुत अच्छा है बहुत आपका। बढ़िया है बिकॉज Thank आपने you. सुपारी की जगह आलमंड डाला है. Yeah, we don't use any sugar, no supari, no preservatives. That's our USP. वेरी इनोवेटिव. बड़ा अच्छा. It's good, sweet name. ड्राई Yeah, it's फ्रूट like मिलेट some- इज व्हाट? So it's a mixture of millet with coconut sugar, dry fruits and seeds. ओके. बट ये एक चीज बताओ, ये जैसे ये ऐसी चीज होती है कि खाते रहते हैं लोग, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं इसलिए आप हंसे क्यों? मैंने ऐसे बोला? He is also healthy. Yes, इसके very लिए मुझे ये nice. सब बनाना पड़ता है. वेरी गुड. पैकेजिंग अच्छी है, कूल है, अच्छी है, थोड़ा सा फन है. सो हमारा It's a nice आइडिया one. यही है कि मुखवास को हमको थोड़ा मॉडर्न और न्यू एज बनाना है एंड इसके लिए हमने थोड़ा फंकी बट वी हैव आल्सो केप्ट द ट्रेडिशनल इंडियन आपको डिजाइंस दिखेगा ऊपर दैट इज द यार ओवरऑल. एक बात कहूँ क्या, मैं काफी साल पहले यूएस से जब रह के वापस आया था ना, तो मैं देख रहा था बिजनेसेस वगैरह क्या बनेंगे इंडिया में आगे जाके. तो मेरी एक थीसिस हुआ करती थी कि इंडियन च्युइंग गम कंपनी नहीं बनेगी, इंडियन मुखवास कंपनी बनेगी. और वो टाइम पे एक दो लोगों ने शुरू भी किया था ऑर्गेनाइज रिटेल ऑफ मुखवास. एक पान की चेन खुल गई थी, एक मिलन सुपारी थी और कोई नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका. चंदन था वो जिसने सब जगह स्टोर्स खोल ली थी, फिर बंद कर दी. या अलग अलग टाइप के मुखवास थे, वो दुकानें मॉल्स वगैरह डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह में लग गई थी, बट दे डिडंट वर्क आउट फॉर सम रीजन. आपको क्या लगता है क्या हुआ है इससे? ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों नहीं चला? हमने भी बिजनेस शुरू करने से पहले काफी रिफ्लेक्ट किया. These brands are not ready to change. मतलब they still operate the same traditional way. They are happy to give sugar in whatever forms they want to with all unhygiene that is there. But अब इंडिया बदल रहा है अनुपम. I think हाँ, retailers को भी बदलना पड़ेगा. वो आप पैकेट में ट्रांसपेरेंट पाउचेस में जो वैशाली ने पहना था उस तरीके से अब ये नहीं बिकेगा. So there will be a play. सो कोविड के बाद अनुपम ऐसा हुआ कि लोग ऑफ कोर्स हेल्थ के प्रति थोड़ा सा रुझान ज़्यादा बढ़ा और ऑर्गेनाइज सेक्टर. सो ये जो टोटल माउथ फ्रेशनर इंडस्ट्री है 15,000 करोड़, उसमें से मुखवास एक सबसेट है 5,500 करोड़ का. 5,500 करोड़ के मार्केट में 80% अनऑर्गेनाइज्ड है और वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और हमें लगता है जॉयस्पून इंडिया का आंसर है ग्लोबल माउथ फ्रेशनर्स को कि अब इंडिया भी आ चुका है उस जगह पे. इसमें कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है मुखवास में? चंदन है, बुलियन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो इस टाइप की बॉटल में सौंफ आता है वो सब आता, उसमें कोई चंदन organized- है, शदानी है, बुलियन बहुत है है. यार, बहुत. वो बहुत कितने अच्छा। बड़े प्लेयर्स बन गए? 100 करोड़ बुलियन अप्रोक्सीमेटली है. शदानी इज 50-60 करोड़. चंदन इज सिमिलर. दे आर ऑल ट्रेडिशनली बिल्ट बिजनेसेस प्योर. 5,000 करोड़ तो ज्यादा नहीं. इस 80% इज अनऑर्गेनाइज्ड. मतलब 4,000 करोड़ गए, 1,000 करोड़ बचा. उसमें से सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? क्या रेवेन्यू है इसका? इज द बिगेस्ट रेवेन्यू. क्या रेवेन्यू भाई इसका? टोटल नंबर्स नहीं एग्जैक्ट है बट 250 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली का मार्केट है. जहाँ तक मेरी समझ है मुखवास मार्केट की, ये ज्यादातर पान की दुकानों की बिजनेस बन गई है जहाँ पर ये सैशेज में छोटी पैकेट्स में बिकती है, राइट? तो इट्स अ सैशे बेस्ड प्रोडक्ट. तो ये 1,000 करोड़ में का भी मेरे हिसाब से मोस्टली सैशे बेस्ड बिकता होगा. राइट, दैट इज द मेजॉरिटी. तो आपके पास वो SKU है? हम लोग ने सैशेज लॉन्च किए हैं बट हम करेंटली अभी वो पान पार्लर्स वाले उसमें नहीं जा रहे हैं. हम लोग फर्स्ट इसको क्विक कॉमर्स पर स्केल करने का हम लोग का शॉर्ट टर्म प्लान है. बट दैट अ गुड आइडिया, मेरे को पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी और यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कैटेगरी है. जैसे हाल ही में किसने एक माउथ फ्रेशनर लॉन्च किया था, एक कैंडी थी, वो 200 करोड़ का बिजनेस तो वही बन गया. करेक्ट. बिकॉज दे यूज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क. Pulse. पल्स था उसका नाम. पल्स. तो ऐसी स्ट्रेटजी क्यों नहीं सोची आपने जहाँ आप ये अल्टरनेटिव प्रोडक्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे लेके जाएं? ऐसा है अनुपम कि ऑलरेडी जब हमने ऑनलाइन डेटा निकाला कि कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है ये कैटेगरी ऑनलाइन, तो पीपल आर फाइंडिंग दिस प्रोडक्ट. सर्च करते हैं अमेजोन पे, क्विक कॉमर्स पे, सब जगह सर्चेज है. पर लोगों को क्या नहीं मिल रहा है या जो मिलेनियल्स या जेनजी जो नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो है कि जो करंट मुखवास है वो उनको लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स के लिए या प्रोबेबली इट इज सम, ये हैबिट है जो वो ओल्ड एज लोगों से एसोसिएट करते हैं. अगर मुखवास को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जो हमने लास्ट 11 मंथ्स में फील किया, पीपल आर वेरी मच वांटिंग कि ऐसा प्रोडक्ट उनको मार्केट में चाहिए. क्योंकि ये एक बार आप मंच करेंगे तो रेगुलर, मतलब आप समझो 11 बजे अगर आप ऑफिस पहुंचे हैं और थोड़ा कुछ मंच नहीं, मैं आपकी बात समझ गया. सिर्फ एक बात कहूंगा कि जब आप सैशे बनाते हो, इवन इफ इट्स फॉर क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, ट्रायल बहुत इजी हो जाता है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो. ये कांड मतलब ले जाके सजाना, ये दिवाली पे लोग आते हैं तो लोग देते हैं, बट इट इज नॉट समथिंग दैट यू विल यूज एवरी डे. So we have created a unless you use it as a snack, unless you use it as a trail mix, right?
मुखवास के तौर पे देखा जाए तो इट्स नॉट अ कंज्यूमेबल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू So that's why we have created a assorted box जिसमें हम लोग का 8 different flavors का sachet रहता है. Even we have given you the sachet with our visiting card. Correct. तो हम लोग 8 different flavors का sachet बनाया जिससे कि हम लोगों को try करा सकते हैं. और हमको पता ही है एक बार try करेगा तो वो हमारा bottles तो लेगा ही नहीं. यश वैशाली, आप लोगों को नहीं लगा कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव है ये कैटेगरी? वेरी राइट अमन. आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम इस कंपनी को 100 करोड़ तक नहीं रोकना चाहते, हम 1000 करोड़ तक लेकर अरे वाह। जाना चाहते हैं. तो जॉय स्पून का जो नाम हमने जब डिसाइड किया था, वी वर वेरी पर्टिकुलर कि हमको जॉय स्पून मुखवास या जॉय स्पून ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं करना है. आने वाले फ्यूचर में व्हेन वी क्रॉस 50-100 करोड़, इंडिया में इस कैटेगरी में बहुत कुछ इंडल्ज करने को है. तो वो सब इसमें हम लाकर इसको 100 से 1000 की जर्नी तय कर. बट कितने का है ये, अगर प्राइसिंग की बात करें तो? 100 रुपीज से लगाकर 250 रुपीज तक का प्राइस रेंज है. ये एक इंडिविजुअल 20 रुपए का पड़ता है एक. So we don't 20 sell रुपए का है। single sachets. नहीं फिर भी So when we sell this individually, Anupam, to hotels या these people, we sell it at 7-8 rupees. पर पैकेट Yeah, Yeah. ये 7 रुपए का है. yeah. नहीं 20 रुपए आपको रिटेल पे 20 रुपए का रिटेल पे 20 पड़ेगा. का मिलेगा. अगर हम कंपेयर करें विद पीपल लाइक जो अप्रोक्सीमेटली 1.1 रुपीज अ ग्राम पे ऑपरेट करते हैं, बट क्योंकि उसमें 60% शुगर होती है, सो हम लोग क्योंकि शुगर के ऑल्टरनेटिव्स यूज करते हैं, तो आर्स कम्स डाउन टू 2.2 रुपीज पर ग्राम. बट विथ वॉल्यूम एंड स्केल हमारा ऑलरेडी प्लान है कि ये साल के एंड तक हम इसको 10-15% और नीचे ले आएंगे. एंड फर्दर अगर हम और जाएंगे तो और रिड्यूस तो कर अभी आपकी प्राइस डबल है डबल के कंपेयर में. सेम साइज का कितने में मिलेगा? 1 या 2 रुपए में. 1 या 2 रुपए में. तो आपने जो बताया 2x, वो बात सच नहीं है. यू आर 5 to 10 to 15x मोर. आप दो चीज कर रहे हैं, एक है मुखवास और एक है ट्रेल मिक्स या मंचीज जिसको आप बोलते हैं. Nuts. ये दोनों जहां तक मैं समझता हूँ अलग अलग कैटेगरी है. जो बच्चे या जिसको भी ये खाना है मुखवास माउथ फ्रेशनर, वो ज्यादातर ये नहीं खाएगा which are containing nuts and seeds. और जो बहुत हेल्थ फैनेटिक है वो उसका सब्स्टिट्यूट कर लेगा. लेकिन ये मार्केट्स डिफरेंट है. जो है वो कभी आपको ये सीड्स और ग्रेन्स Nuts वगैरह की चीजें नहीं बनाएगा, राइट? वो सिर्फ मुखवास की मार्केट Correct. कैप्चर कर रहा है. तो आप दोनों साथ में खेल रहे हो, which is what is confusing you. I think ये पैकेट भी बना रहे हो, वो भी बना रहे हो, and you're not clear exactly positioning क्या रखनी चाहिए. इंडिया में मुखवास बहुत सालों से चलता आ रहा है, जैसे 7 सीड्स है. आज हम यहाँ खड़े होकर इसको ट्रेल मिक्सर बोल रहे हैं बिकॉज हमने वेस्टर्न से ये वर्ड सुना है. बट मुखवास प्राइमरीली इज ऑल्सो अ ट्रेल मिक्सर बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ नट्स एंड सीड्स इन सम वे. तो वो कैटेगरी थोड़ा तो मिक्स होगा ही, बट हम लोग पर्टिकुलरली फोकस मुखवास पे है करें. एक बार आप अपना रेवेन्यू बता दीजिए 11 महीने थोड़ा में क्या आपका स्केल पूरा है. बिजनेस जो है, रेवेन्यू, मार्जिन, इबिटा, कैश फ्लो, क्योंकि कितने कस्टमर खरीद रहे हैं. एंड आल्सो सप्लाई चेन आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, रेसिपी ये सब. सो लास्ट 3 मंथ्स का अगर मैं रेवेन्यू बताऊं तो जुलाई में हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs किया, अगस्त में 9.7 किया, सितंबर में वी ऑलरेडी क्रॉस 13, विल क्लोज द मंथ एट 17 लाख. एंड लास्ट ईयर हम लोगों ने पीयूष 38 lakhs किया था, अक्टूबर से शुरू करके मार्च तक. एंड अप्रैल से लगाकर जुलाई तक थोड़ा फ्लैट था क्योंकि हम न्यू पैकेजिंग का वेट कर रहे थे विच गॉट लॉन्च्ड ऑन 1st of इस साल August. का क्या प्रोजेक्शन है? हम लोग 2.5 करोड़ पे अप्रोक्सीमेटली रितेश क्लोज करेंगे, वो भी इसके लिए क्योंकि हमारा क्विक कॉमर्स अभी फाइनल हुआ है, तो हम तो दिवाली तक या प्रोबेबली उसके जस्ट बाद इन सब प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हो जाएंगे एंड दैट वुड फ्यूल आवर रेवेन्यू. अभी 17 लाख है, प्रॉफिट कितना है इसमें? वी आर बर्निंग 4 lakhs अ मंथ करें. मार्केटिंग कॉस्ट कितना है? 3,50,000. अभी सब कुछ ऑनलाइन बेचते हैं. नहीं, हम लोग का ऑफलाइन स्टोर है अहमदाबाद में, जॉय स्पून एक्सपीरियंस स्टोर. कितना परसेंट है वहाँ पे? टोटल बिजनेस का 10 to 15% ऑफलाइन स्टोर वेरी करता है, बट लास्ट मंथ का 10% है. बाकी कहाँ से आता है? 35% ऑफ आवर सेल्स इज थ्रू वेबसाइट, आपकी 10% खुद की वेबसाइट. Correct. 10% is through online marketplaces, 25% we do B2B, gifting और wedding channels में जो जाता है, and 30% is our offline business, जिसमें से 10% हमारा store contribute करता है और 20% हम लोग exhibitions and pop-ups, and अहमदाबाद में हमने एक छोटा retail offline करना शुरू किया है, वो करते हैं. आप और में डिफरेंशिएशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू? First differentiation, Amita, is just sugar balls and soft. हम लोग वो कर ही नहीं रहे. इट इज़ बेटर फॉर यू मुखवास एंड माउथ फ्रेशनर जो इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड अवेलेबल है, बुटीक्स में वुमेन्स बनाती है या ऑफर करती है. सेकेंड जो हम लोग को लगता है विच वी विल क्रिएट अ मोड फॉर अस इज द ब्रांड पोजिशनिंग. जॉय स्पून का जो फोकस है लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय, दैट क्रिएट्स अ थिंग इन द कस्टमर्स माइंड कि यार ये मुझे रेगुलर टाइम में कभी भी खाना है.
एंड दैट स्टोरी वी कंटिन्यू इन ऑल आवर कम्युनिकेशन. इनफैक्ट हमारे सारे इलस्ट्रेशंस आप देखेंगे, इट इज ऑन सम और द अदर मोमेंट ऑफ जॉय. एंड थर्ड इज जो टीम हम लोगों ने डेवलप की. इनफैक्ट ऑफ कोर्स नानी और मम्मी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट उसके अलावा वी हैव अ चीफ क्यूरेटर इन प्लेस, वी हैव अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट इन प्लेस. इनफैक्ट हमारे जो इन्वेस्टर्स है, लाइक वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स वाज 100x, एंड उसके बाद में we did a strategic round जिसमें we got a participation from 50-year-old FMCG company in Gujarat, biggest in oils, and he is extensive in offline. So ये जो लोग हमने build किए connections with our own team, of course हमने जो 10 लोगों की टीम अहमदाबाद में खड़ी की है. कितना परसेंट है अभी आप दोनों के पास? We have total 80% with us. So we have also given Ritesh 2% to Raj because we genuinely thought he owes this. कौन है राज? जिसके साथ मैंने फार्म से शुरू किया था अनुपम. उसको 2% दिया, बाकी 18%. Yes, 100x owns 15%. अच्छा, वो उनके स्टैंडर्ड टर्म्स पे Right. दिया. Standard क्या terms. वैल्यूएशन पे दिया? 1.25 crores at 8.3 पोस्ट मनी. हमने ये सितंबर 2023 में रेस किया था उनसे 1.25 करोड़ रुपए 8.3 करोड़ वैल्यूएशन पे. तो हमने जून में अनदर स्ट्रेटेजिक राउंड किया विद द स्ट्रेटेजिक पर्सन. वी हैड गुड इन्वेस्टर फ्रॉम सूरत, आईवी ग्रोथ एसोसिएट के डायरेक्टर. अच्छा, क्या So, वैल्यूएशन? हाँ, हम लोगों ने 18 CR पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे वो राउंड किया. कितना उठाया आपने? हम लोगों ने 56 लाख. ये कब किया आपने? जून 2020. और अभी 26.3 करोड़ वैल्यूएशन कैसे पहुंच गई आपकी? सो अनुपम लास्ट 3 मंथ्स में जब हमने ये पैकेजिंग रिवैम्प करके मार्केट में लॉन्च किया, सो द रिस्पांस इज फिनोमिनल. इनफैक्ट पिछले 3 महीने में सेल्स हैज गॉन अप बाय 50% इट हैज गॉन 4 टाइम्स अनुपम इन द लास्ट 3 months. Yes. Yeah. It doesn't matter. आपका exit is 2.5 crores, right? 5 से तो 17 लाख हो गए. 2.5 crores, आप 26 crores valuation कैसे मांग रहे हैं? न- 10 times sales. जिन लोगों ने हमारे साथ अभी तक पार्टिसिपेट किया और मतलब वो इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं, उन्होंने हमें कुछ ऑब्जर्व किया हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में. आई थिंक इससे पहले वाला जब आप प्रोडक्ट देखते, जो हमने पुरानी पैकेजिंग थी और उससे जो हमने नया करके दिखाया है, उसी से ये रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिख रहा है और उसी से इन्वेस्टर्स को और कन्विक्शन आया है. ऑल्सो हम लोगों का ये प्रोडक्ट गॉट अप्रूव्ड इन एयरलाइंस ऑल्सो. वी गॉट अप्रूव्ड इन बॉन वोयाज स्टोर्स इन एयरपोर्ट. सो हम लोगों ने ये सारे स्ट्रैटेजिक कनेक्शंस इस दौरान जब हमारा पैकेजिंग रिवैम्प हो रहा था, तो प्रोडक्ट उन लोगों को हमने दिखा के क्रैक किए और इन्वेस्टर्स को कन्विक्शन आया कि ये एक्चुअली इसको ग्रोथ कर सकते हैं. हमने ऑलरेडी ऑफलाइन का पायलट अहमदाबाद, सूरत एंड बॉम्बे, इनफैक्ट पुणे में जस्ट हमने डोराबजी क्लोज किया है. सो हमने ऑफलाइन में थोड़े एफर्ट्स टू नो कि हम ऑफलाइन में कैसे प्लेबुक बिल्ड कर पाएंगे, वो हमने तैयारी शुरू कर ली है. और वंस दैट इज रेडी बाय मार्च, वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट सेम प्लेबुक एंड क्लोज सिटी बाय सिटी, जैसा केरला बनाना चिप्स ने किया है. आई थिंक सक्सेसफुली उस मॉडल को. यश, वैशाली, इतना मजा आया आप लोगों से बात करके, बट थोड़ा सा अजीब लग रहा है मना करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लॉस थोड़ा ज्यादा है. अमन, जस्ट स्टॉपिंग यू देयर, आई थिंक बिकॉज आप लॉस की बात कर रहे हो. जो 4-4.5 लाख का लॉस है, 3 लाख तो हम टीम पे ही स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें से लाख रुपए तो हम दोनों ले रहे हैं. और एक बात अमन, मैंने आपकी सुनी थी, आपने 4 बिजनेसेस खड़े किए बोर्ड से पहले, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. बट हम जानते हैं कि मैंने जो फार्म से में शायद मैं इसको बहुत स्केल नहीं कर पाया, उसके बारे में लोग जाने जाते. बट जॉय स्पून इज गोइंग टू बी अ सक्सेस स्टोरी एंड विल मेक इट. जैसे लोग स्पीकर में बोर्ड को याद करते हैं, वैसे लोग मुखवास में जॉय स्पून को याद करेंगे. 100% That we can 100%. क्या जोश है? वेरी गुड. फुल मार्क्स फॉर दैट. 100% आप लोग करोगे, उससे ज्यादा अच्छा करोगे. अभी आपने जैसे बोला कि आपके पास इन्वेस्टर्स भी आ गए, 18 करोड़ की वैल्यूएशन भी ले ली है, और मेरे को फेयर भी नहीं लगता कि मैं आपसे ज्यादा नेगोशिएट करूँ वैल्यूएशन के लिए. थोड़ा वो भी बहुत हाई है. अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस कैटेगरी में आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, तो क्षमा करना पड़ा. मैं अरे नो, Thank you, थैंक यू. एक अच्छा लगा कि जो मेरी थीसिस थी काफी साल पहले, कोई उसको सच करने की कोशिश कर रहा है. एंड मुझे काफी स्ट्रांगली फील होता था कि मैं एक कंपनी को ढूंढूंगा जो इसमें बड़ा बिजनेस बनाएगी और इन्वेस्ट करूंगा. आ गई. और फिर वो नहीं आ तो गई, लेकिन मैं शायद पहचान नहीं पा रहा हूँ. They don't give up. तो आई थिंक आई रियलाइज कि मुखवास जो है वो इट इज ऑन द गो इम्पल्स प्रोडक्ट, और उसको ब्रांडेड करना बहुत मुश्किल है. ये टाइप की कंपनीज है ना, इसमें अनलेस यू ओन 10, 15, 20%, एग्जिट लेना और पैसे बनाना, आई मीन मनी ऑन मनी रिटर्न, बहुत मुश्किल हो जाता है. राइट? इवन इफ यू रिटर्न 10x, कितना बना लूंगा? सो एट सम पॉइंट इट डजंट मेक सेंस टू माय टाइम एंड माय कैपिटल. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. गुड लक. नानी और मम्मी जी को मेरा नमस्कार कहना. ऑल द बेस्ट. Thank you. मैं आपको एक फीडबैक देना चाहूंगी. आप लोग है ना, 2 चीजों को मिक्स कर दो. मुखवास जो है, स्पेशली गुज्जू के लिए, सबके लिए भी एक कंफर्ट फूड होता है. राइट? हमें उसे एक सर्टेन तरीके से खाना है.
आप अब उसमें नीम डाल रहे हो, आप अब उसमें नट्स और ये सब डाल रहे हो, तो वो है ना, वो इट डजंट गो इन दैट डायरेक्शन. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. थैंक यू. प्रॉब्लम मुझे आपकी कंपनी में जो सबसे ज्यादा लग रहा है ना, वो ये है कि मैंने पता नहीं अहमदाबाद में एक दो मेरे स्टार्टअप्स और है, वहां देखा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, जो अच्छी बात है, सपोर्ट कर देते हैं कंपनीज को. पर इस केस में क्या होता है ना, अब जैसे आपका वैल्यूएशन 8 करोड़ था, अब आपने जाके कितना कर लिया है उसको? 18 करोड़ आपने ऑलरेडी कर दिया है. आप 24 करोड़ पे चाह रहे हैं. उस इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनेगा तो वो आएगा नहीं. तो नाउ यू आर इन दिस चिकन एंड एग प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट द ओनली वन. बहुत कंपनीज इस लूप में हैं और अब इससे निकलना बहुत टफ है. तो बिकॉज ऑफ दैट इट मेक्स इट very difficult But to have you guys on board, I would want you think over and make some decision in नहीं, case मैं you अभी can इससे बाहर हूँ because I have seen ये अब खिचड़ी बन जाती है. You know, you have too many investors at different valuations, सबके अपने goals हैं. Otherwise काम करते रहिए. Best of luck. सबसे पहले तो आप लोग की कहानी जो 11 साल की डेट करने की, वो मेरी खुद की भी कहानी है. मैं भी अपने पहले गर्लफ्रेंड अभी वाइफ से 11 साल पहले मिला. तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर हम लोग साथ बिजनेस बनाते तो कैसे होते. तो आप लोग को देख के लगता है ऐसे ही शायद होते, और बच्चे का नाम फिर जॉयस्पून रखा होता. पर देखिए, आज आपका जो बिजनेस है, पहले हमारे कॉलीग्स ने ही बताया, एक यूनिक सिचुएशन पे है, जहाँ पे या तो आप ट्रेल मिक्स ब्रांड बन सकते हैं, अब आप उसे बुला लीजिए, स्नैक्स बुला सकते हैं, जो भी बुला सकते हैं, जो प्रीमियम कैटेगरी, वो मार्केट इतना बड़ा नहीं है आज इंडिया में, पर हम कहें कि इस मार्केट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं. वो एक सेगमेंट हुआ, वहां पे हमारा स्ट्रेंथ होगा. हम D2C ब्रांड बनाएंगे, कस्टमर्स को जाकर के बताएंगे कि आपको एक कैटेगरी क्यों चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दिस. उसी तरीके से एक और कैटेगरी बन सकती है, जो है कि जी हम लोग पल्स से, जेफ बीजोस का एक बड़ा पॉपुलर लाइन है, योर मार्जिन इज माई अपॉर्चुनिटी. तो हम कहें कि जी आप 2 रुपए में बेच रहे हैं, हम 1.5 रुपए में या 1 रुपए 75 पैसे में आपसे बेहतर सामान ला करके देंगे. पर वो कैटेगरी बनाने का तरीका, इन्वेस्टमेंट एकदम अलग है. मैं भी कोशिश कर रहा था आइडेंटिफाई करूं कि आपका डिसीजन क्या है, किस रास्ते में आप जाना चाहते हैं. रितेश, we might be here and there as everyone mentioned, but आप लोग का साथ मिलेगा और आप लोग के इनपुट्स आएंगे, तभी हम लोग इसको 100 CR और 1000 पे लेके जा पाएंगे. सो अगर उस एंड पे आप सोचेंगे तो वी आर रेडी फॉर फ्यू थिंग्स दैट रिक्वायर्स चेंजेस. हमने जो बिल्ड किया अभी तक हमारे एक्सपीरियंस से, और जो हमने सीखा है लास्ट 4-5 सालों में, और ऑफ कोर्स इनकी मम्मी ने काफ़ी टाइम से उसको इम्प्लीमेंट किया है. पर इसकी अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट जस्ट होटल्स में भी इट्स अ बिगर अपॉर्चुनिटी. मतलब माय विजन पर्सनली इज ऑल्सो कि मैं हर नेस्कैफे के साथ एक मुखवास का सैशे भी रूम्स में देख पाऊँ. सो जो भी इनपुट्स होंगे उसको हम लोग 100%. चलिए आप इनको डिसीजन तो बताने दीजिए. तो आपने मुझे थोड़ा ना अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली स्विंग कर दिया, क्योंकि मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं आप पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पर आप मुझे इतना नज कर रहे हैं. तो मेरा मानना है कि एक कंडीशनल ऑफर मैं आपके लिए बना सकता हूँ. चलिए बढ़िया. ठीक है. कंडीशनल ऑफर ये है कि अगर आपने डिसाइड किया कि आप जो मुखवास वाला कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर में जाकर के मार्केट शेयर लेंगे, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है. अगर वो आपको ठीक लगता है, तब आई विल गिव यू द 40 लाख जो आप मांग रहे हैं, पर मैं 1.5% नहीं, उसके लिए 2% दूंगा. अरे वाह. थैंक यू फॉर द ऑफर रितेश. चलिए अभी डिसीजन बनाइए. So Ritesh, let's do it. Deal done. Good decision. आरुचि, Thanks a lot. Thank you. Thank सारी you. डील मारी छे. सारी डील मारी छे. Thank you. मन Thank बदल you. मेक इट गुड. Yeah. थैंक यू. આવજો. गॉड ब्लेस. આવજો. તમે અમદાવાદ આવજો ને અમને યાદ કરશો. મજામાં. आई थिंक जो शार्क टैंक दे रहा है अभी इंडिया में, वो कोई शो दे ही नहीं सकता. एंड जो कॉन्फिडेंस हम लोगों ने, ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत जगह पिच किया है, बट जितना इसके लिए प्रिपरेशन, उतना तो हमने कभी प्रिपेयर किया ही नहीं था. इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे टू बी एबल टू पिच इन फ्रंट ऑफ पीपल हु हैव मेड इट बिग इन द बिजनेस इज द प्लेटफॉर्म दैट दिस टैंक गिव्स, एंड फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दिस.